देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का ऐलान करते हुए पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने उसे फ़ौज के अंदरूनी निज़ाम एहतसाब की कारकर्दगी और शफाफियत करार दिया है। अब लगता है कि बात सियासी कायदीन से आगे निकल चुकी है। अब बात है इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की, यूँ कह लीजिए फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की ये लगता है कि सब चाल समझ चुकी है। इसीलिए लीगी रहनुमा अभी तक 9 मई को आर्मी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तकरार और बगावत का दिन करार दे रहे हैं। राना सलाउल्लाह इसी हवाले से क्या क्या फैला, ये वो सुन लेते हैं। है उसके खिलाफ जो है वो एक क्या 9 मई बगावत कह लें, क्या 9 मई जो है वो जनरल आसिम के खिलाफ एक बगावत की कोशिश थी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। शक नहीं है? नहीं, देखे ना, आर्मी जैसे डिसिप्लिन्ड अदारे में अगर उसकी कमांड के खिलाफ लोगों को उभारा जाए तो बगावत, और फिर किसको कहते हैं? यही बगावत है। यहाँ से कुछ सियासी अनासर, कुछ गैर सियासी और चंद एक अदालती नुक्ते भी जुड़ेंगे और फिर एक ऐसी तकरीर सामने आ जाती है जिससे साजिश, बगावत और अदम इस्तेहकाम बर्पा करने वालों की निशानदेही करते हुए निज़ाम अपनी साख और अपनी हैसियत बहाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आज की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने फैज़ हमीद के ऊपर ट्रायल कराने की बात कर दी है, जिस पर नई बहस और छिड़ गई है। इस बात के रद्द में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक बोले कि बानी PTI की जानिब से जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। फ़ौज में भी तहरीक इंसाफ को लेकर मामलात सुलझे नहीं पर बल्कि मजीद उलझाव की तरफ हैं। आज आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए ढके छुपे अल्फाज में PTI के लिए बोल दिया कि उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हैजान और फितने के मुज़बरात से दूर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? अब सवाल ये है कि क्या वो लोग जो जेल में हैं, क्या ये तनाव किसी इख्तिताब की जानिब बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर आज ही बात करेंगे सारी चीज़ों पे। मेरे साथ पैनल में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले शहजाद खोसा हैं, वकील हैं बानी PTI के, शजरा मनसब हैं MNA है मुस्लिम लीग नून की, और नजमी आलम साहब हैं सूबाई वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, तो सबसे पहले मैं आऊँगी शहजाद खोसा साहब आपकी तरफ। शहजाद खोसा साहब, एक बात करते हैं खान साहब आज और ओपन ट्रायल के हवाले से, जिसके बाद अता तारड़ साहब कहते हैं कि जी, और मुस्लिम लीग नून कहती है हुकूमत के जी आप जो है वो मुदाखलत करने लगे हैं इंटरनल मामले में फ़ौज के। आप क्या कहते हैं? जी जी, सबसे पहले तो आपको भी सलाम और आपके सामेईन को भी सलाम। ये देखें, ओपन ट्रायल जो है ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हक दिया गया है हर शख्स को पाकिस्तान में। अब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून है जिससे पाकिस्तान की सारी इकाइयां जुड़ी हुई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान है। आर्मी एक्ट जो है ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये एक नीचे छोटा कानून है। क्या आर्मी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन पे फौकियत हासिल है? ये सवाल अभी इसका जवाब होना बाकी है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है। और दूसरी बात कि क्या सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हो सकता है? ये केस अभी तक पेंडिंग है अदालतों में। फिर इसके बाद ये जो केस अगर बनाया जा या जिसकी कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि आर्मी अपने अफसर का ट्रायल करना चाहती है और ये देखना चाहती है कि क्या आर्मी के आला तरीन अफसर जो हैं वो सियासी केसेस में मुदाखलत करते हैं। और जिस तरह के इस केस की बात हो रही है, तो इस केस का मतन क्या है कि एक आला तरीन अफसर आर्मी के जो कि साबका DG ISI थे, उनका गठजोड़ था इमरान खान के साथ जो कि उस वक्त कैंडिडेट थे, और जो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उनको निकालने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का हाथ था। तो अगर इस बात पर आर्मी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है अपने अफसर के खिलाफ तो बिल्कुल करे, और बहुत अच्छी बात है, साफ और शफाफ तरीके से करे। मगर जो लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि अपने सियासी मुखालिफ को इस तरीके से आर्मी एक्ट की जद में लाएंगे, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कल को आज के हालात के बारे में भी ये बात कही जा सकती है और ये बात उठ सकती है कि क्या आज के जो आला तरीन अफसर हैं
वो इस तरीके की मुदाखलतों में और सियासी हुकूमतें बनाने में और अदालतों के फैसले करवाने में मुलव्विस हैं या नहीं? ठीक हो गया। अच्छा, मैं शज़रा मंसूर साहिबा की तरफ जाऊंगी। शज़रा मंसूर साहिबा, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से हम ये देख रहे हैं जलसा मनसूख करने की बात भी हो गई। एक तरफ तहरीक इंसाफ का कल जलसा होना था और वीडियो पैगाम असद कैसर साहब का एक चल रहा है जिसमें वो कहते हैं कि पुरअमन जलसा कल होगा, जबकि शेर अफजल मरवत भी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है उस पर कहते हैं कि जी जलसा हर हाल में होगा। चीफ कमिश्नर ने हाई कोर्ट के अहकामात पर जारी किया गया एनओसी वापस लेने का ऐलान किया है। तो ये कोर्ट से भी आ गए थे मामलात और पहले जी आ गया था कि जी होगा जलसा, और अब जलसा कैंसिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से एनओसी मनसूख कर दिया जा रहा है। आखिरकार हुकूमत क्यों किसी सियासी जमात को ये राइट नहीं दे रही कि वो जलसा कर लें? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बात यह है कि जब किसी भी चीज का डिसीजन लेना होता है या देखना होता है, तो ये देखना होता है सबसे पहले कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि अवाम को इस किस्म का कोई काम ना हो जाए, इस किस्म की कोई चीज ना हो जाए जिससे कि अवाम पसंद। और अगर इस जमात की हम माजी को देखें तो माजी में 9 मई का जो वाकया हुआ, जबकि इन्होंने तोड़ फोड़ हंगामा आराई की, बहुत हुल्लड़बाजी की, बहुत कुछ किया, तो उसको देखते हुए अब जब तक कि ये किसी किस्म का यकीन ना दिलाते कि ये जलसा वाकई तमन होगा। देखिए ना, रवात में तो इनको इजाजत मिली थी, वहां पे इन्होंने जलसा नहीं किया, तो इन्होंने किस किस्म का इनका इरादा था? ऐसी जमात को बगैर किसी गारंटी के ये कह देना कि आप आ जाएं, तो ये फिर एक दोबारा से यही करना है कि वो तोड़ फोड़ करें, वो कहाँ पे पहुंच जाएं। इन्होंने पहले भी बहुत बुरी रवायत इनके काम की हुई है, तो अब इनको दोबारा से उस किस्म की चीज की इजाजत देना जरा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि जो इंतजामिया है उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इन्हीं चीजों को देखते हुए कि इनका माजी में कोई रवैया अच्छा नहीं रहा और ये पुरअमन एहतजाज जो इन्होंने कहा था, इनके साबका चेयरमैन ने खुद कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज किया कहा था, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज किस चीज में तब्दील हो गया, तो उनको जलसे की इजाजत शायद इसीलिए उन्होंने नहीं दी होगी इंतजाम में। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं नजमी आलम साहब की तरफ जाती हूँ। नजमी आलम साहब, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, जलसे की इजाज़त ना देना एक सियासी जमात को, क्या ये दुरुस्त है? होना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं कभी भी इस बात की हिमायत नहीं करूंगा कि किसी सियासी जमात को जलसे की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन एक ग्रैंड रियलिटी भी है कि इससे पहले जब भी हुआ, इनका जो एटीट्यूड रहा, पहले जब इन्होंने धरना दिया था, पुरअमन की बात की थी, फिर टीवी स्टेशन, नेशनल असेंबली और कहाँ कहाँ हमले हुए, ये सब आपके भी सामने है। तो इसलिए इंतजामिया थोड़ा सा इनसे रिलक्टेंट है कि इनको पर हम इजाज़त कैसे दें, लेकिन ये सब हकीकत है कि, लेकिन मेरे ख्याल में इजाज़त दे देनी चाहिए और इनको भी, फिर पीटीआई को भी जिम्मेदारी का अपना देना पड़ेगा कि भाई हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, गारंटी दें। फिर उसके बाद अगर कोई हरकत होगी तो वो फिर पीटीआई की जो लीडरशिप है उस सबको ये भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ठीक हो गया है जी। शहजाद खोसर साहब, आपको इजाज़त मिली थी, फिर उसके बाद मनसूख कर दिया गया है एनओसी आपका इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से? जी, ये शायद ये बात का इल्म शायद मेरे दोस्तों को नहीं है कि जब जलसे की इजाजत मिलती है तो साथ साथ गारंटियां और पर्सनल श्योरिटीज लिखवाई जाती हैं, एफिडेविट भी लिखवाए जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि ये तोड़ फोड़ जो है और हंगामा राई जो है ये किसी भी तौर पर अलाउड नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल जो है जलसा, ये हर इंसान का बुनियादी हक है और इसी में रहते हुए इसको करना चाहिए। और अगर माजी में किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो जरूर उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और हमें माजी की बेसिस पर आगे की तरफ देखना बंद नहीं कर देना चाहिए। अगर माजी में देखें तो बहुत सारी जमातें हैं, बहुत कुछ करती आई हैं और ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। बट ये जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद इजाजत मिलना, ये हाईकोर्ट के फैसले की कंप्लायंस थी और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ऐसी शवाहिद के कि जिससे इनको यकीन हो
कि कल जलसे में पीटीआई के लोग हंगामा करने लगे हैं, उसके अलावा तो ये मनसूख कर ही नहीं सकते थे। और इन्होंने ये जो मनसूख की है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इसमें यकीनन पीटीआई के वकीला जो हैं इस पे रुजू करेंगे अदालत से। अच्छा, इस पे वजूहात में अगर एक बात की जाए तो वो उन्होंने वैसे इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद है वो एक दे रही है वजह, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में इस हवाले से इसलिए शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर इनको कुछ और काम करना चाहिए। जलसे का सिक्योरिटी देने से क्या ताल्लुक बनता है, इसका कोई आपस में कोई मैच नहीं है, और ये बात खाम खा में एक बहाना बनाने की कोशिश की गई है। जब ये कंटेम्प्ट फाइल होगी तो इसको जरूर देखेगी अदालत, मगर ये बिल्कुल भी एक अच्छी रवायत नहीं डाल रहे। ये जो इस वक्त जमातें इक्तदार में हैं, सियासी जमातें हैं, इनको चाहिए कि सियासी लोगों का सियासत से मुकाबला करें, बजाय ये कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। कल को यही हथकंडे फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे और फिर ये किस मुंह से प्रोटेस्ट करेंगे या किस मुंह से उनको चैलेंज करेंगे, ये भी इनको सोचने की जरूरत है। शहजाद मंसूर साहब, यही सवाल मेरा आपसे, जो शहजाद खोसा साहब कह रहे हैं, एंड अपेरेंटली देखने में चीज़ें बड़ी क्लियर लगती हैं। आप लोग वही कमोबेश काम कर रहे हैं जो माजी की हुकूमत से आपको गिले थे। आप लोग भी अपनी हुकूमत में आके जो है वो वही सब कुछ करते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत तो नज़र आती नहीं है जो भी हुकूमत में आता है, वो तो एक डिक्टेटर की तरह हो जाता है जो चाहता है बस मेरा ऑपोजिशन किसी भी तरह से गिर जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, और बस मैं ही जब तक हूँ मैं ही हूँ। तो ये तो जलसा करवाना और सियासी जलसा करने की इजाज़त देना, या तो फिर आप ये करें कि पीटीआई को बैन कर दें आप, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी 9 मई तो जब तक फैसले नहीं आते, अब कल 12 मुकदमात में 9 मई के बुशरा बीबी को भी जो है वो रिलीज़ कर दिया अदालतों ने, तो या तो आप पीटीआई को प्रॉपर बैन कर दें, और अगर वो सियासी जमात है और अगर आपके पास जमहूरियत है और ये जमहूरी हुकूमत है आपकी, तो फिर तो आपको इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात को दीगर किसी भी जमात के साथ इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो एक काम कर दिया है वो कोई छोटा मोटी चीज नहीं है। हालांकि इनका माजी में रवायात रही है, पीटीवी पे हमला और इस किस्म की सारी चीजें, रेड जोन में दाखिल हो जाना, सारा कुछ ये करते रहे हैं, लेकिन उसकी जो हाइट एक कल्मिनेशन हुई वो जाके 9 मई में हुई। 9 मई किसी और जमात ने इस किस्म की कोई हरकत कभी नहीं की कि उन्होंने जाके अपनी फौजी तनसीबात पे हमला कर दिया, उन्होंने शोहदा की यादगारों पे हमला कर दिया, उन्होंने छावनियों पे हमला कर दिया। तो ये तो हम अब कहें ना कि अगर वो 9 मई जो है वो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, साइड पे रख दिया जाए और ये वापस आ जाए कि ठीक है जी हम तो जमात हैं, हम एक सियासी जमात है, हम एक जमहूरी जमात है, इस तरह हो नहीं सकता। इन्होंने जो इंतशार फैलाया, इन्होंने जो कदमनी फैलाई, इन्होंने जो है जलाओ खराव किया, वो सारी चीजें इनके अपने ही लोगों ने वीडियोस के ऊपर महफूज कर ली हुई है, वो सारे सोशल मीडिया की जिन्नत बनी हुई है, वो सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है जो इन लोगों ने किया। तो उस चीज को हम बिल्कुल साइड पे कर नहीं सकते, ना ही किसी भी शहर की किसी भी जगह की इंतजामिया कर सकती है। कोई भी चीज देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं, इनकी वही जहन साजी हुई है, इनको वही इनकी सोच है कि इंतशार फैलाया जाए। ये सियासी जमात अपने आप को नहीं कह सकते, कोई सियासी जमात की तरह इनका बिहेवियर नहीं है। ठीक हो गया। नजमी आलम साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इस मामले को, इसलिए ये बता दें फिर, आप एक पार्टी को सियासी भी कहते हैं कि वो आपके साथ पार्लियामान में भी बैठे हुए, उनका एक इतना बड़ा चंग भी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं जी 9 मई के डाउट में और इसमें हम वो कर देते हैं। जलसे को 9 मई से नहीं जोड़ूंगा जी, वो एक अलग वाकया था दहशतगर्दी का जो हमारे इदारों पे हमले किए गए वो, लेकिन अगर मेरा एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी तो हर एक को ये हक देती है कि वो अपना जलसा करे। हम जलसे की मुखालफत नहीं करेंगे कि उनको जलसे की इजाजत नहीं, लेकिन इनको कोई जगह भी रेड जोन में आके ना करें। देखिए, रेड जोन एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बांग्लादेश की टीम भी है यहाँ पर, ये भी एक हकीकत है कि पहले हमारी बड़ी मुश्किल से क्रिकेट बहाल हुई है, अगर वरना माजी ये है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को इन्हीं के धरने की वजह से अपना दौरा कम, इन्होंने उस वक्त भी ये नहीं नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा था कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है हम ये खत्म कर दें धरना, उसकी वजह से वो दौरा मंसूख हुआ था जिसके पाकिस्तान को नुकसानात हुए थे।
चाइना जैसा हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनको हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को नहीं आने दिया। ये सब माजी की एक्टिविटी, लेकिन फिर भी इनको जलसे की, मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश की टीम चली जाए, इनको जलसे की इजाजत दे। ठीक है, जलसा कर लेंगे ना, रोज इतना टीवी पे शोर करते हैं, मीडिया में करते हैं, जलसे में तकरीर कर लेंगे, कौन सा क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। शहजाद खुद साहब आपकी तरफ आऊंगी। वो कहते हैं, शहजाद मंसूर साहिबा की बात आपने सुनी, 9 मई का वाकया, वीडियोस सारे सबूत सब मौजूद है, रिकॉर्ड पर हैं, आपको सियासी जमात मानने के लिए तैयार नहीं है? देखें, अगर हम माजी में जाएंगे तो शीजा साहिबा भूल रही हैं कि इनके लीडर वही लीडर हैं जिन्होंने वक्त के आर्मी चीफ का जहाज डाइवर्ट इंडिया की तरफ कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जहाज का मुंह इंडिया की तरफ कर दिया था और उस पायलट को फोर्स किया था वहां जाके लैंड करो। फिर ये वही जमात है जिसके आज के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सीएम पंजाब थे जब मॉडल टाउन में लाशों के अंबार लगाए गए। ये वही जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर हमला करवाया और जजेस को आपस में लड़वाया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की दीवारें फलांग कर उसके अंदर जाकर जजेस पे और उनके चेंबर्स पे हमले किए। तो इस तरह से नहीं करते, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये कुछ नहीं सीखे। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और बड़ी जमहूरी इक़्तिदारें रखती है, इनको चाहिए कम से कम उनसे सबक सीखें और वो ये जलसों की इजाजत दें। बांग्लादेश की टीम से अगर इनको कोई तकलीफ है कि ये अगर कोई इनको एप्रीहेंशन है तो उसका एफिडेविट ले लें, उसकी श्योरिटी बॉन्ड ले लें। पाकिस्तानी है सारे यहाँ पे, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट पे कोई हर्फ आए, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान या बांग्लादेश की टीम के मैचेस के दरमियान कोई खलल आए या सामेईन को किसी किस्म की दिक्कत हो। एक आजादी इजहार राय जो है बुनियादी हक है एक जमात का, उसके लीडर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, उसकी आवाज के साथ आप क्या कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि वो जाकर एक जगह जलसा करें और पीसफुली करें। आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो पीसफुली करें और इसमें यकीनन पीटीआई की लीडरशिप भी पूरा तावन करेगी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है शहजाद खोसा साहब, आज चलें एक तरफ तो ये जलसे का मामला है, दूसरी तरफ आज हमने देखा कि खान साहब ने जिस तरह से एक ओपन ट्रायल का मुतालबा किया, जैसे मैंने आगाज़ में भी बात की थी, और उसके ऊपर सिक्योरिटी ज़राए अब ये कहते हैं कि जी कि उनका ट्रायल बताने वाले इमरान खान साहब कौन होते हैं और अगर इनका इस मामले में ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा। और अब से कुछ देर पहले भी इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आ रही हैं। साथ ही आज चीफ खिताब कर रहे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि अपेरेंटली लगता तो यही है कि वो आप लोग की तरफ ही निशाना था कि जी वो लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो नौजवानों को किसी सूरत भी सरमाया है पाकिस्तान का तो वो ज़ाया नहीं होने देंगे। और फिर सोशल मीडिया के हवाले से भी बात, तो ये सारी चीज़ें बात जो हो रही है तो वो एक तासुर तो यही जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं और किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, ओपन ट्रायल मैंने आपको पहले बताया कि बुनियादी हक है। क्या यहाँ पर कोई नहीं चाहेगा कि ये दरियाफ्त हो कि क्या उस वक्त के डीजी ISI उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर क्या उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने में कोई किरदार अदा किया? क्या ये नहीं चाहेंगी दोनों पार्टी जो यहाँ बैठी हुई हैं, क्या ये नहीं चाहेंगे कि ये डिटरमिन करें कि खान साहब को सपोर्ट करके पीटीआई को हुकूमत में लाया गया? क्या ये नहीं चाहेंगे कि ये साफ और शफाफ तरीके से सारी दुनिया देखे? ये बिल्कुल ओपन ट्रायल का ही हक है। यहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे पूरी आवाम के सामने बुनियादी सवाल इन्वॉल्व हैं कि क्या माजी में फौज के आला ओहदेदारान जुडिशरी के आला मनसब पे बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर हुकूमतें गिराते और हुकूमतें बनाते रहे हैं? ये सवाल ओपन ट्रायल के ही हैं और ये छुपाने वाले नहीं हैं। छुपाने वाले ट्रायल वो होते हैं जहां पे कोई फौजी तनसीबात की बात हो या कोई न्यूक्लियर फॉर्मूले की बात हो या हमारे मिसाइल लोकेशंस की बात हो या हमारे F-16 के अड्डों की बात हो। इस तरह की यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे सवाल हैं जिनका बुनियादी हर इंसान को उनके जवाबात का पता होना जरूरी है और इनको ये भी देख लेना चाहिए कि अगर ये इस तरफ ले जाएंगे, माजी में सियासतदान एक दूसरे के गिरेबान लेकर अदालतों में और कोर्ट कचहरी में घूमते रहे और उसका खुमियाजा ये नैब के और नैब के ट्रायल्स के रिजल्ट में ये दोनों जमातें
भुगतती रही हैं और बड़ी ज्यादती होती रही है इनके साथ। क्या ये अब चाहेंगे ऐसी रीत रखना कि अब आर्मी कोर्ट का भी दरवाजा खोले और वजीर आजमों को वहां पर भी घसीटा जाए? तो ठीक है जी, सो बी इट। अगर ये इस तरह से चाहेंगे तो ठीक है, आज इनकी बारी है, कल को इनकी, दूसरों की बारी होगी, ये तो फिर चलता रहेगा सिलसिला। ये सवाल है जो हुकूमत वक्त को जवाब देने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट एक सेट हो जाएगा। शहजा मनसब साहब आपकी तरफ आऊंगी जी। ओपन ट्रायल के मामले पे हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है? क्यों आज अता साहब इस तरह से कह रहे थे? हो तो बेहतर नहीं है जिस तरह से उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उसके समरात हैं वो शहजाद खोसा साहब बता रहे हैं। देखिए, दो बातें। एक तो जो ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह का होगा वो, ये सारी जो चीजें हैं इनकी बुनियाद तो पीटीआई ने रखी। जितनी ज्यादती पीटीआई ने अपने दौर में तमाम बाकी जमातों के साथ की, ना इन्होंने खवातीन को देखा, ना इन्होंने किसी को देखा। कितने कितने साल हमारे जितने भी लीडरान हैं वो कई कई महीने, कई कई साल जेलों में रहे इनके वो दौर तो में। यही बात कर रहे हैं ना कि वो अकेले नहीं थे। अगर ये ट्रायल होता है तो उसमें क्लियर हो जाएगी बात। उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया और आज इनको ये ख्यालात आ रहे हैं। तो जिस वक्त, उस वक्त हम भी इनको यही कहते थे कि इस वक्त सोच ले। हमारे कई लीडरों ने फ्लोर ऑफ हाउस पे ये बात की। एक तो ये बात है कि ये चीजें वाकई सारी जमातों को सोचनी चाहिए। जिस वक्त भी वो, हमने इनको कोई ऐसी चीज नहीं की कि हमको इनसे इंतकामी कार्रवाई करें। कभी हमारे लीडर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने आके उस तरह की बातें की हैं? आप बताएं। जिस तरह के ये अपनी तकरीरों में किया करते थे, बाहर के मुल्कों में जाके, ये बैरूनी मुल्कों में जाके कहा करते थे कि मैं जाके एसी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तक हमारे किसी लीडर ने ऐसी कहीं कोई बात नहीं की। एक नंबर 1 ये हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि हर एक को हक है। तो वो हक जो है, हमारा फौज जो है, पाक फौज, ये दुनिया के बेहतरीन इदारों में आता है। उन्होंने खुद एहतसाबी का अमल स्टार्ट किया है। अब उसमें अगर किसी ने हक मांगना होगा तो जिसका ट्रायल हो रहा है वो खुद मांग लेगा। क्या ये इनके साबका चेयरमैन पीटीआई को पैगाम आया है कि उनकी तरफ से ये हक मांगा जाए कि उनको ओपन ट्रायल चाहिए? क्या जनरल फैज हमीद ने उनको मैसेज भेजा है कि मेरे लिए आप हक मांग लें? अगर हक चाहिए होगा तो वो खुद अपना हक मांग लेंगे। ये क्यों उनके स्पोक्स पर्सन बन के कह रहे हैं कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए? ठीक है, नजमी आलम साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्यों कह रहे हैं वो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी कैसे कह दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो नॉर्मल हमारे जो कानून है उसके तहत हो तो फिर तो वो ओपन ट्रायल होना चाहिए जी। आर्मी एक्ट में ओपन ट्रायल नहीं है, ये बात इनको समझनी चाहिए जी। आर्मी एक्ट में ओपन ट्रायल, अगर वो उसका आर्मी एक्ट के तहत केस चल रहा है तो फिर आप ओपन ट्रायल नहीं मांग सकते। हाँ, अगर नॉर्मल कानून जो हमारा है, क्रिमिनल है या जो भी है, उसके तहत चले तो फिर बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए। पहले तो ये डिसाइड हो कि उनका केस किस एक्ट के तहत चलेगा। आर्मी एक्ट तो फिर वो ओपन ट्रायल नहीं होगा। ये मुल्क की कानून है, इसको इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं बदला जा सकता। अब इमरान खान साहब इसको, और मुझे पता है जब ट्रायल में जब उनके ऊपर आएंगी बातें तो ये कहेंगे मैं तो कह रहा था ओपन ट्रायल करो। उनको भी पता है ये ओपन ट्रायल नहीं होगा। इमरान खान साहब को उस चीज को कंफ्यूज करने के लिए ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल अगर जिस तरह भी इन्होंने बात की कि जी हम पे भी केस बने, तो भाई तो फिर तो कायदे-आज़म की एम्बुलेंस खराब होने की तक से तहकीकात शुरू कर दो कि क्यों कायदे-आज़म की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हुआ था, तब सब चीज खुल के आ जाएगी सामने। कि पास्ट इज पास्ट, हम नहीं कर सकते। हम यहाँ कोई साउथ अफ्रीका ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बना रहे। लेकिन एक बात हकीकत है कि जनरल फैज का फैज बहुत ज्यादा रहा है इमरान खान के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। जब नवाज शरीफ के दौर में धरना दिया गया, पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त चाहती तो नवाज शरीफ से बहुत इख्तलाफात थे हमारे, हम उनकी हुकूमत गिराते थे। हमने नहीं गिराई, हमने इमरान खान का साथ नहीं दिया कि ये गैर जमहूरी तरीका है कि इस तरह कोई भी धरना दे दे और आके क्या कि जी ये हुकूमत गिरा दो, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। अभी भी आपको याद है 96 में हमारे पास 14 सीटें रह गई थी, बीबी ने फिर भी असेंबली में बैठने को तरजीह दी थी, बाहर नहीं गई थी। उनका मैं विल फेस देम इन द असेंबली वेदर आई हैव 14 सीट। इमरान खान साहब ने किसी की बात सुनते नहीं है, काम गलती की, इस्तीफा दे दिया। नेशनल असेंबली उस वक्त होते तो इतनी मजबूत अपोजिशन के साथ बैठते कि शहबाज शरीफ साहब को चक्कर आ जाते, लेकिन इनके अंदर सियासी सोच नहीं है। ये बेसिकली सियासी पार्टी नहीं है, ये एक कल्ट है। कल्ट के तरीके से ये
करते हैं कि भाई कर्नल के चीफ ने जो कह दिया बस जताइए, गलत है उस पर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग की बातों से इसलिए भी नहीं अग्री करती नजमी आलम साहब, क्योंकि माजी में चले जाए ना, आप लोग का भी देख लें, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, आप लोग बात कर लेते हैं, लेकिन देखिए ना, होल्ड ऑन, देखिए ना, बात भुट्टो साहब के एक होल्ड ऑन, आप चले जाए उस वक्त हुई 10 साल हमने ज़ियाउल्लाह के जुल्म बर्दाश्त किए। तो मैं यही कह रही हूँ कि समझने में टाइम लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई का भी पहली दफा था तो दे डिडंट अंडरस्टैंड। बदले में क्या नारा दिया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमने जमहूरियत के जरिए उसको करने की कोशिश। आपको भी टाइम लगा ना सीखने में, तो हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते बिल्कुल आप लोग एक आउट ऑफ द बिल्कुल वे में ले जाके साइडलाइन करके कहते हैं जी कर्ट हो गया, लेकिन आपने भी सीखा ना। के बाद हमने आके उसको पूरे मुल्क को क्या उसमें नहीं डाला। उस वक्त सारे लोग समझ रहे थे पीपल्स पार्टी इंतकाम लेगी, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें इस मुल्क का सिस्टम चलाना है। इमरान खान साहब सिस्टम चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात तक इंटरेस्टेड है। अगर हम अपनी जात की सोचती पीपल्स पार्टी तो फिर हम ये नहीं करते। और अभी भी अगर चलाना है इस मुल्क का सिस्टम, खान साहब को लिंसी दिखानी होगी, बैठे पॉलिटिकल लोगों से, क्या हो बैठो बात करो, तुम्हारी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, आके बात कर लेना, क्या हो रहा है ये बात। हम ठीक हो गया, अभी वहाँ पे इतना खून खराबा हो रहा है ना फलस्तीन में, फिर भी बातचीत तो हो रही है ना, यहाँ इस मुल्क में क्यों नहीं हो सकती। ओके, डन हो गया। शहजाद खोसा साहब, बात क्यों नहीं हो सकती, गलतियां आपकी भी हैं और सामने वालों की भी है, तो आप पॉलिटिकल लोगों के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? जी देखिए, मैं तो पर्सनली जब जनरल फैज साहब का बहुत ज्यादा फैज था इमरान खान साहब के ऊपर और इनकी तरफ तोपों का रुख था, तो मैं पूरी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का हर केस में वकील था। और उस वक्त इमरान खान साहब के और इनकी जनरल फैज की ये जो पॉलिसीज थी और नैब की ये जो गठजोड़ थी, इसके सख्त खिलाफ था। इसी तरह मैं जिस तरह आज बात कर रहा हूँ, इसी तरह उस वक्त की हुकूमत के इन पॉलिसीज के खिलाफ बात करता होता था। इसी तरह अडियाला जाता था, वहां जाकर एसी भी मैंने लगवाए थे, वहां जाके कुर्सियां भी मैंने पहुंचवाई थी, शुगर की गोलियां भी मैं ही पहुंचवाता होता था। वो इस तरह की बात नहीं करें कि यहाँ पे कोई हम इन पॉलिसीज के हक में हैं। ये पॉलिसीज कल को आकर सियासी लोगों को ही काटती हैं, इससे आप भाग नहीं सकते। जो हुकूमत वक्त पे उनस होता है, वो जो बंदा अंदर होता है उस पर नहीं होता। इमरान खान साहब में अगर 100 बुराइयां भी हैं तो आज ये उनकी बुराइयों की बात नहीं कर सकते, इनको अपने गिरबान में झांकना है। क्या ये बात करने के लिए इन्होंने क्या फैसिलिटेशन की है? सियासी मुकदमात इन्होंने खत्म किए हैं क्या? क्या सियासी लोग जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, जो इन्होंने छोड़ देने थे पहले दिन, क्या उनको छोड़ दिया गया है? क्या औरतें अभी भी जेल में नहीं है जो 9 मई के झूठे मुकदमात में अंदर है? क्या फौज की गोद में बैठकर इक्तदार में आना अच्छी बात है? ये बातें जो है ये हमें सोचनी होंगी अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। बातें बिल्कुल करनी चाहिए, बात के थ्रू ही सियासी मसलों का हल होता है, मगर बात करने के लिए बात की साजगार माहौल बनाना हुकूमत वक्त का काम है। जो पार्टीज इक्तदार में बैठी हैं उनको दिल बड़ा करना होता है, बजाय ये कि वो ये कहें कि तुमने अपने वक्त में ये किया तो तुमने ये किया तो हमसे ये हुआ तो हम ये नहीं करेंगे। सबको पता है कि इन सारी हरकत के पीछे कौन है, और जो इन सारी हरकत के पीछे आज है कल को भी वो पीछे होगा। अगर सियासतदान आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे और एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे तो फिर हम सबको चाहिए कि किसी और तरफ ही देखें। ये मुल्क इस तरीके से आगे नहीं चल सकता। मुल्क को आगे चलाने के लिए सबको अपने अपने गिरबान में झांक कर अपनी अपनी गलतियां तस्लीम कर आगे चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बोझ जो है वो हुकूमत वक्त और जो पार्टियां हुकूमत में इस वक्त बैठी हुई हैं उन पर आता है, और इनको चाहिए कि अच्छी शुरुआत करें। ठीक है, इनको चाहिए अच्छी शुरुआत करें, और साथ ही अभी इस वक्त कुछ अपडेट भी आ रही हैं जी, ये नए इंकशाफात करके आ रही हैं कि जी जो इस वक्त जो वो थे सुप्रिटेंडेंट जो थे जी जेल के, उनके हवाले से जी बात आ रही है कि वो जो राब्ते में थे, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें खान साहब के साथ, और यानी कि बानी पीटीआई से राब्ते में थे, और जो जनरल फैज़ हैं उनके ज़रिए जी वो राब्ते, मतलब सुप्रिटेंडेंट के ज़रिए जनरल फैज़ और बानी पीटीआई जो राब्ते में थे। तो ये भी इस तरह की भी नए इंकशाफात आ रहे हैं, और ये भी अब एलिगेशंस आप लोग को देखने पड़ेंगे। जी शहजाद खोसा साहब, ये तो जी इंतजामी काम है। जेल की महकमे को अपने देखना है कि उनके अंदर क्या मसले थे, इसका पीटीआई से क्या ताल्लुक है, ये तो वो खुद ही देखेंगे बैठ के।
कि उनके ये अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि जो ये अहलकार इस वक्त वहां पर बानी पीटीआई के लिए तैनात थे और जिनको अब अरेस्ट किया गया, ये आज से पहले पिछले दौर में जब इनके लीडरान जेल में मौजूद थे तब भी यही एहलकार वहां पर मौजूद थे और शायद यही हरकतें ये तब भी किया करते थे। महाराज ये हुकूमत का काम है, ये अपना देखें इसको, अगर कोई ऐसी बात है तो इनको चाहिए बिल्कुल देखें। ठीक हो गया है, सही है। मैं शिज़रा मनसब साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा शिज़रा मनसब साहिबा, अब ये जो बात जैसे नजमी आलम साहब भी कह रहे थे कि जी बैठना चाहिए, लेकिन अब बैठने की जो लास्ट ऑफर थी वो तो पीटीआई ने की थी, तो हुकूमत राज़ी नहीं थी। आखिरकार ये मामला कहाँ तक जाएंगे? और फिर जो अगर प्रेसिडेंट सेट हो ही रहे हैं जैसे कि शाद खुदा साहब कह रहे हैं, और ये गलत भी नहीं है कि जो हुकूमत में होते हैं वो उस वक्त तो नहीं सुनते किसी की बात, जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि हम हुकूमत में क्या करके गए। देखिए खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि इनकी पार्टी पॉलिसी इनके इस मौक़िफ़ पे अग्री नहीं करती है। इनका पर्सनल शायद मौक़िफ़ सारा होगा जो इन्होंने बयान किया, इसलिए कि आपने कहा कि वो सीख जाता है, पहली नई जमात थी उन्होंने नहीं सीखा। अगर वो सीख रहे होते तो अब वो ये ना कहते कि हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। आपने देखा कि साबका चेयरमैन पीटीआई ने जब हुकूमत में थे वो तभी भी सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे, और जब वो ऑपोजिशन में थे वो तभी भी बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। और अब जिस वक्त ये नई हुकूमत बनी तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार है। सारी जमातों ने इस चीज से अग्री किया, लेकिन जेल से यही पैगाम आया कि हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमने बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी। वही फौज जिसको एक तरफ के मुलायम किया जा रहा था, जिसको कि एक तरफ बदनाम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ के मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, इनके ऑफिशियल हैंडल्स के साथ ये सबूत मौजूद है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि हमने बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ करनी है। तो सियासी जमातों ने तो हमेशा ये कहा, ये ऑफर किया, ये बार बार ये इस चीज का इजहार किया कि मिलके बैठ के बात करके मामला को तय करना यही वे फॉरवर्ड है, यही जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। आपको याद होगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने जब मिसाक़ जमहूरियत किया था तो उसका यही मकसद था कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिल के बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के तो इस निज़ाम को आगे चलाया जाए। लेकिन इस जमात ने तो कभी भी इस चीज पे अग्री नहीं किया, और इनके जो चेयरमैन है साहब का, वो हमेशा इस चीज पे यही कहते रहे कि मैंने किसी सियासी जमात से नहीं बात करनी। उनको ये नाम लेते रहे, उनको यानी कि इल्जामात उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे, बहतान और झूठ लगाते रहे। तो क्या अब इसमें हुकूमत क्या कर सकती है जब उसने बार बार इस चीज के लिए ऑफर किया कि आए बैठे बात करें। ठीक हो गया, चले हुकूमत क्या कर सकती है सियासी मामलात में तो सभी बेबस नज़र आते हैं। आवाम को के गवर्नेंस के मामलात हैं। नजमी आलम साहब, पंजाब ने दे दिया रिलीफ, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कराची वाले तो बर्बाद हो गए हैं। अभी खबर अपडेट हुई है जस्ट कि जी कराची वालों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स की जो बिजली का फ़ी यूनिट है मज़ीद 6 रुपये बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या करें, मर जाएं, क्या करें, कहाँ से पैसे देंगे लोगों के? एक पंखे, एक बिजली, एक यानी कि एक जो बल्ब जलता है, एक पंखा चल रहा हो कमरे का, और एक घर में कोई फ्रिज या टीवी चल जाए तो उसका बिल 35-35 हज़ार रुपए आ गया है। तो लोग क्या करें अभी इस वक्त? क्राइसिस में है, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करने की जरूरत है, पॉलिटिकल फैसले करने की जरूरत नहीं है। ये एक पॉलिटिकल फैसला है। 2 महीने बाद आप क्या करेंगे? 2 महीने में क्या लोगों की जिंदगी आसान हो जाएंगी? 2 महीने बाद तो उनको देना पड़ेंगे ना। नहीं, अभी सिंध में क्या करें हम लोग? कहाँ जाए, मर जाए, क्या करें? आपको इसका हल ढूंढना है कि आईपीपीस को कैसे कब ढूंढेंगे आप लोग? हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है। आप हुकूमत का हिस्सा है भाई। और एक बात समझ लें, अभी जिस कंडीशन में मुल्क पहुंचा हुआ है इकोनॉमिकली, अगर कोई ये समझता है कि 4 महीने 2 महीने या 6 महीने में ये मुसीबत चल जाएगी तो हम बिल्कुल ही सो रहे हैं। इस वक्त जिस कंडीशन में मुल्क है इकोनॉमिकली, आपको 3 से 4-5 साल लगेंगे
इस मुसीबत से निकलने में। आप भाई ये एक दिन में 77 नहीं निकल साल हो सकते। गए अभी, और कितना टाइम चाहिए आप लोगों तो हो गए, को? वो तो फिर आप बात करें ना कि 75 साल में 10 साल अयूब खान के, 10 साल 15 साल से तो आप भी यहाँ सिंध में है ना, सिंध में कोई मैकेनिज्म बना देते, 150 गज के 35 हजार रुपए बिल आ रहे हैं घर के। बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत तकलीफ है लोगों को, मैं मान रहा हूँ। तो क्या करें? ऐसा नहीं है भाई, अगर हमारा थल कोल का मंसूबा सालों नहीं रोका जाता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता कोयला। फौरी रिलीफ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सिंध हुकूमत क्या कर रही है? अभी अभी आ गई है के इलेक्ट्रिक की ये बात, तो इसलिए मेरा दिल दुख रहा है इस वक्त। का इशू नहीं है बिजली के इलेक्ट्रिक कराची में, सिंध में इसलिए मेरा दिल दुख रहा है। आप प्रोग्राम करती हैं तो आप ये भी समझा करें कि कौन सा इशू किसका है। बिजली का रेट फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, पंजाब ने किया है ना। देखे पंजाब ने अपने बजट से, देखिए सिर्फ हुकूमत मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुल्क को आगे चलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में से किया है। मरियम नवाज साहबा ने कहा पंजाब के बजट से किया है। 2 महीने बाद क्या होगा? ये पैसा 42 अरब रुपए अगर जो पूरे मुल्क का फिगर बन रहा है वो सारा निकाल कर, आप भी अपने बजट में से करें ना, कुछ रिलीफ देना। बात ये इकोनॉमिक्स है। अगर 2-3 जो आपकी पावर प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं और आपसे कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं, ये पैसा देके उन 3 को फारिग कर दें, अभी आपके ऊपर कई रुपए का फर्क आ जाएगा, 3-4 रुपए का फर्क आ जाएगा। प्रोग्राम में बैठ के क्यों ये मशवरा दे रहे हैं? हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत को कहें। हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं किया, पॉलिटिकल फैसला किया है, और 2 महीने बाद फिर क्या करेंगे मुझे बता दें। 2 महीने बाद क्या होगा भाई? मुझे तो नहीं पता, मरियम नवाज साहब ने बताया ना। फिर नहीं दे सकेंगे वो 2 महीने में 48 अरब रुपए देने की किसी की ताकत नहीं है। 2 महीने बाद वही बिल आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो 2 महीने का भी रिलीफ होता है नजमी आलम साहब, आप लोग भी ऐसे कोई रिलीफ दे देना। इसको ना किया जाए, मुल्क के मसाइल का प्रॉपर हल ढूंढा जाए। नहीं तो नजमी आलम साहब, सिंध हुकूमत भी कोई दे देना रिलीफ, जिस तरह पंजाब हुकूमत दे रही है। नहीं, ये देना पैसा जाया करना है, उसके बदले हम अभी कल जो साइबर नाइफ, कई अरब रुपए की साइबर नाइफ मशीन लगाई है, और जो कैंसर के हालात लगाए हैं जिना हॉस्पिटल में, जहाँ पर आगा खान हॉस्पिटल। सर, ये बिजली के बिल देखकर तो लोग वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही बीमार हो रहे हैं। 30,000 रुपए लेती है, वो टेस्ट अब वहाँ फ्री होगा। ये करने का काम है लोगों के लिए। सर, बिजली के बिल देख के तो आधे से ज्यादा आवाम वैसे ही बीमार हो गई है। 1,30,000 का टेस्ट होता है, वो जिना में अब फ्री होगा। ये पैसा यहाँ लगा रही है सिंध गवर्नमेंट। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपका, शहजाद मनसब साहब आपका, शहजाद खुसा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अपने आगे किसी ने नहीं सुननी जी, एज यूजुअल सियासतदानों का एक ही मसला है, दे जस्ट डू इट एंड से इट व्हाटएवर दे लाइक टू से एंड टू हियर। और वही मसला है जी, रिलीफ नहीं देना, थोड़े टाइम के लिए देना हो, लेकिन बुरी खबर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कराची में पहले ही 100-100 गज के, 150 गज के घर क्या होते? कुछ भी नहीं होते, जिनका बिल 35-35, 40-40 हज़ार रुपये आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक पंखा, एक लाइट, कोई फ्रिज, ज़रूरत की चीज़ या किसी वक्त के लिए चला ली तो लोगों ने चला ली, अदरवाइज़ वो भी नहीं चलती। तो ये हालत है। तो फिर सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, क्या हो गया है आपको कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आपके सेंसेस ख़त्म हो गए हैं। और ऊपर से जो खिताबात होते हैं वो इतने बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि जी हम यूँ कर लेंगे और हमारा यूँ है और यूँ है। तो सिर्फ ये कहने से, खिताबात करने से कुछ नहीं होना, ठीक है? लोकल ग्राउंड पर आइए, क्योंकि आपके अपने तो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, लेकिन आम आवाम किस नहज पर है और किस तरह पिस रहे हैं, ये देखना है। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान नसफ़े खुदी इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।